हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने पढ़ लिया है। अब हमने इसका क्या है कैपेसिटेंस निकालना बताना। ठीक है, तो ये हो गया लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए, लेट डी बी द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। ये होगी देखो आपकी दो पैरेलल प्लेट हो गए हमारी, इस तरह से ये प्लेट हैं। ठीक है, ऐसे इनको इस प्रकार से हमने दिखा दिया। यहाँ पर ये आपकी प्लेट है, एक ये प्लेट है, दोनों को पैरेलल रखा है। ये तो आपको सबको ही पता, पहले बता दिया था मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। अब ये आपकी ये पॉजिटिव है। ठीक है, इस प्लेट पे आपने क्या है बैटरी से कनेक्ट किया तो पॉजिटिव या चार्ज है। ये इंडक्शन की वजह से कौन सा आ जाता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। फिर ये आपका जो पॉजिटिव इधर बनता है वो आर्थड कर रखे हमने। ठीक है, तो दोनों प्लेट हैं, इनके बीच का सेपरेशन क्या है डी, और इनका जो एरिया है ना दोनों प्लेट का क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होता है वो है ए। एरिया क्या है इनका ए और इसका भी ए। ठीक है, अब हमने कैपेसिटेंस निकालना है इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव ये आपका क्या है ई नोट, क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। क्या होता है कैपेसिटेंस सी, क्या होता है आपका क्यू बाई वी, यानी चार्ज बाई पोटेंशियल। ठीक है, ये हमें पता है, वी नो दैट। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी, ये 1 हो गई। ठीक है, अब क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है ये भी हमें पता है, क्योंकि देखो यहाँ एरिया है तो हम ये एरिया है जो ये प्लेट है इन्हीं के ऊपर तो आपका चार्ज फैला हुआ है, तो ये इनका एरिया ए है। तो मैं किसकी बात करूँगा सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या हो जाएगा बच्चों क्यू बाई ए। क्या होती है सिग्मा आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज बाई एरिया होती है। ठीक है, ये क्लियर होगी ये बात। अब यहाँ से क्या है इसको एरिया को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये सिग्मा ए क्यू के इक्वल आ जाएगा, यानी क्यू किसके इक्वल आ गया आपका सिग्मा ए के इक्वल। ये इक्वेशन क्या आपकी 2, इसको क्या नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन 2 आई है ना बच्चों, ये चार्ज की वैल्यू सिग्मा ए आई है, इसको मैं यहाँ 1 में पुट कर दूँ क्यू की जगह, तो इक्वेशन 2 में पुट कर 1 में पुट करने पर क्या बन जाएगी ये सी इज इक्वल टू, देखो ये क्यू है इसकी जगह मैं सिग्मा ए पुट कर दूंगा यहाँ सिग्मा ए बाय पोटेंशियल वी। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी थर्ड। इसको क्या नाम दे दिया बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड होगी ये। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब क्या है देखो फिर बात आती है आपकी यानी कि ये पोटेंशियल, अब इसको देखो कैसे हम लिखेंगे। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल जब डिस्टेंस के साथ चेंज होता है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है। ये टॉपिक हमने पीछे किया भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन किया था, ये वही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये नेगेटिव साइन तो सिर्फ ये बात पीछे भी आई है, नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन तो बस ये दिखाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाता है, तो इसको इग्नोर कर देंगे नेगेटिव साइन को। तो ई आपका क्या लिखा जा सकता है वी बाई एक्स, यानी पोटेंशियल बाई डिस्टेंस, और इस एक्स को मैं इधर ले जाऊंगा डिस्टेंस को, तो पोटेंशियल आपका एक और टर्म में लिखा जाएगा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये भी आपका क्या है पोटेंशियल होता है। क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा वी नो दैट, ये हो गया। आपको पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस रीजन में पैरेलल प्लेट के अंदर ई नोट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट हमारा डिस्टेंस क्या है इनके बीच की, डिस्टेंस आपकी डी, डिस्टेंस दोनों है इनके बीच की डिस्टेंस क्या है ये आपकी डी है। पोटेंशियल आप हो जाएगा आपका ई नोट डी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी, इतनी आपको क्लियर होगी ना। पोटेंशियल ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई नोट और इनटू डिस्टेंस डी। क्लियर हुआ। अब देखो ई नोट है, ये दोनों पैरेलल प्लेट हैं, इनके बीच में देखो 3 रीजन बनते हैं, 1 रीजन ये सेकंड और ये आपका क्या है थर्ड रीजन। तो जो पैरेलल प्लेट होते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला जाता है तो प्लेटों के बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आता है। ये टॉपिक है जो आपका ये पीछे हो चुका है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। तो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। तो मुझे ई नोट की वैल्यू भी यहाँ से पता चल गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, तो इस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट को मैं यहाँ पुट कर दूंगा ई नोट की जगह। तो देखो वी क्या आ जाएगा, ई नोट की जगह मैंने कर दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट पुट, और साथ में आपका डी है, ये इक्वेशन होगी आपकी 4। ये पोटेंशियल आ गया आपका, तो इस पोटेंशियल यानी वी की वैल्यू को मैं इक्वेशन थर्ड में यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका देखो पुट 4 इन इक्वेशन 3, 4 को 3 में पुट कर देंगे, सी क्या हो जाएगा सिग्मा ए, और वी की वैल्यू पुट करूंगा मैं सिग्मा डी एप्सिलॉन नोट नीचे है वो आपका क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नोट सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, तो ये आपका
क्या आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा, देखो बच्चों क्या आ गया, ये कैपेसिटेंस क्या आ गया पैरेलल प्लेट का, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, देखो क्या क्लियर दिखाई दे रहा है, जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एरिया, एरिया के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो डिस्टेंस है इसके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है प्लेटों का एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। डी क्या है डिस्टेंस, अगर प्लेट आपने दूर दूर रख दी, देखो ये डी इनके बीच की डिस्टेंस थी, प्लेट आपने ज़्यादा दूर रख दी तो इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, मान लिया ये जो आपका यहाँ एयर वगैरह होती है ये इसके अंदर, अगर कोई मीडियम हो तो इसके अंदर एयर की बजाय कोई मीडियम रख दे प्लेटों के बीच में, तो कैपेसिटेंस को कैसे लिखेंगे, फिर ये लिख देंगे सी एम, एम मीडियम को दिखाएगा। ठीक है, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस का होता है, लेकिन मीडियम का क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम बाई डी हो जाएगा। अब एप्सिलॉन एम है उसकी वैल्यू क्या होती है, के एप्सिलॉन नॉट होती है। ये मीडियम रखने पर बता रहा हूँ मैं कैपेसिटी, इनके बीच में कुछ मीडियम रख दिया आपने तो कैपेसिटी तब बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जो प्लेट है इनके बीच में मीडियम रख दोगे तो आपकी कैपेसिटी ये ऐसे हो जाएगी। अब देखो के क्या होता है, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है मीडियम की और बाई फ्री स्पेस की। तो यहाँ से एप्सिलॉन एम क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इसको इधर लेके जाऊँगा तो मैं, तो एप्सिलॉन एम की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, के एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर हो गया आपको। अब ध्यान से देखेंगे, जो कैपेसिटी मीडियम रखने पर जो कैपेसिटी होती है ये आपकी ए एप्सिलॉन नॉट डी, ये किसकी इतनी, ए एप्सिलॉन नॉट डी ये किसकी थी, फ्री स्पेस की थी। देखो ये रही ए एप्सिलॉन नॉट डी, तो ये आपकी फ्री स्पेस की, लेकिन इनटू क्या आ गया के। तो कहने का मतलब है कैपेसिटेंस इंक्रीज के टाइम्स। तो जब कोई इन प्लेटों के बीच में आप इन प्लेटों के बीच में कोई मीडियम रख दोगे तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कितने के टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से कर लेना है। तो ये था आपका कैपेसिटेंस था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ओके, थैंक यू बच्चों।